ये लड़का शार्क को मछली खिला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मछली फेंकी तो शार्क ने उसे वापस लौटा दिया। उसे लगा शायद शार्क मछली नहीं खाती, तो उसने मछली उठाकर खुद खाकर दिखाने लगा। तभी शार्क ने धीरे से सिर हिलाया और अपना जबड़ा खोल दिया, काफी बड़ा सा। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि उसे खुद शार्क को हाथ से खिलाना है। उसने मछली को शार्क के मुंह में डाला और तभी उसके मन में आया कि क्यों न इस समंदर के शहंशाह को पास से छुआ जाए। डरते डरते उसने हाथ बढ़ाया और शार्क ने खुद सिर उठाकर उसका साथ दिया। और अब समय हो चुका था। लड़का निकलने लगा, लेकिन शार्क उसे जाते हुए देख उदास हो गई। वो शांति से उसके साथ पानी में तैरती रही। लड़के ने मजे में पीठ के बल तैरने की कोशिश की। शार्क ने उसकी नकल की और अपना सफेद गोल पेट दिखा दिया। लड़के ने ऊपर की ओर हाथ हिलाया तो शार्क ने भी पानी से बाहर हाथ निकाल दिया। लड़का मस्ती में जीभ बाहर निकालता है तो शार्क भी अपनी लंबी जीभ दिखाकर जवाब देती है। ये प्यारा और अनोखा पल देखकर पास खड़ी महिला केयरटेकर हैरान रह गई और उसे भी शार्क को खाना खिलाने का मन हुआ। शार्क ने तुरंत रिएक्शन दिया, अपनी पूंछ से पानी उछालते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ी। असल में वही केयरटेकर शार्क की रेगुलर हेल्थ चेकअप करती थी और इस वजह से शार्क उसे पसंद नहीं करती थी। उसने लड़के से कहा कि स्कूल शुरू होने से पहले वो थोड़े दिन शार्क को ट्रेन कर दे, नहीं तो मालिक उसे बेच देगा। लड़के ने मान लिया और केयरटेकर की गाइडेंस में शार्क की ट्रेनिंग शुरू कर दी। शार्क बहुत समझदार और क्यूट निकली। कुछ ही दिनों में लड़का उसकी पीठ पर आराम से बैठने लगा। वो तो बेझिझक उसका मुंह खोलकर उसकी नुकीले दांतों के बीच लंबी जीभ भी सहलाने लगा। शार्क एकदम शांत रहती। लड़के ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। अब वो रोज उससे अपने मन की बातें करता, चाहे शार्क समझे या न समझे। कई बार शार्क उसकी बातों पर हल्का रिएक्शन देती। एक रात उसने आसमान की ओर देखकर एक लंबी कराहसी निकाली। लड़का सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो देखा समंदर में दूर कुछ और टाइगर शार्क्स तैर रही थीं। सब मिलकर आवाज कर रही थीं, जैसे ये उसी का परिवार हो। लड़का जैसे ही मुड़ा, देखा कोई वेल्डिंग टॉर्च से टैंक की दीवार काट रहा था। स्क्रू खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी थी। उसे समझ आ गया कि कोई जानबूझकर शार्क को मारना चाहता है। वो तुरंत केयरटेकर को बुलाने दौड़ा।